नमस्ते, मैं डॉली सारस्वत अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी आज की चर्चा में। पर चर्चा शुरू करने से पहले जरा ये सोचिए कि एक सामान्य बच्चे की दिनचर्या कैसी होती है। सुबह के स्कूल जाना और शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलना। पर अचानक से कोई वायरस ऐसा आता है जो एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करता है। वो माता पिता के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ में बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय यही है कि कैसे कोविड-19 का इफेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर पड़ रहा है। और आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योतिंदर कौर। शी इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन पेडियाट्रिक्स इन अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। वेलकम मैम। थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम स्पेसिफिकली कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन उसके ऊपर बात करेंगे कि बच्चों के ऊपर वो कैसे प्रेजेंट करती है या उस अलग से क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए बच्चों के लिए कोरोना वायरस हो जाए तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैं रोज़ देखती हूँ कि अगर किसी बच्चे को नॉर्मल खांसी ज़ुकाम भी हो जाए तो उसके मम्मी पापा ओपीडी में फटाफट लेके दौड़ते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो जाए तो फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन आजकल सोचिए कि अब जिस बच्चे को थोड़ा भी बुखार हो जाता है या खांसी होती है तो वो डर के मारे उनके पहला थॉट यही आता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है। तो ऐसे दिन में मैं ऐसे 15 to 20 फ़ोन कॉल्स अपने जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंड करके उनको सबको गाइड करती हूँ कि हर बुखार वो नहीं होता। और इतना ज़्यादा सब लोग टीवी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि फ्राइटन हो गए, डर गए वो लोग कि हर सर्दी ज़ुकाम खांसी को वो लोग कोरोना वायरस ही समझ रहे हैं। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डरने से आपके भी ऊपर स्ट्रेस होगा और बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस होगा। डरने से बेटर है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करिए। आजकल बहुत सारे वीडियो ऐप्स अवेलेबल हैं टू कॉल द पीडियाट्रिशियन, उनसे बात करिए। या बिकॉज आपके पीडियाट्रिशियन को आपके बच्चे की हिस्ट्री पता होती है कि उसको पास्ट में क्या क्या हो चुका है, क्या उसको कोरोना हो सकता है कि नहीं, क्या उसके सिम्टम्स अलग हैं कि नहीं। उनसे गाइडेंस लीजिए और डरने की बजाय। और एक अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों में कोरोना कम होता है और जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसलिए नंबर 1 थिंग इज़ दैट। जी बिल्कुल डॉक्टर कौर, आपने जैसे बताया कि हमें ऐसा कोई हमें लगता है सिचुएशन तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चिल्ड्रन में और एडल्ट के दोनों के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। एक तो बच्चों में एडल्ट्स जैसी इतनी सिवियरिटी नहीं होती, कम सिवियर होती है ये डिजीज़। दूसरी, ये बच्चों में फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, जैसे लैक्स में इन्फेक्ट हो रहे हैं एडल्ट्स से, बच्चे अभी भी थाउजेंड्स की रेंज में इन्फेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, एडल्ट्स में खांसी और बुखार, फीवर एंड कफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटिंग साइंस, और 50% बच्चों में फीवर एंड कफ नहीं होती। और वो जो बच्चों को कोरोना से कोविड-19 डिजीज़ हो जाती है उनको मोस्टली 50% बच्चों को सिर्फ बॉडी एक्स होते हैं, या वो थक रहे होते हैं, या फटीग हो रहा होता है, ज़्यादा नींद आ रही होती है, खा नहीं सकते, उल्टी आती है, और वो ज़्यादा यूरिन कम कर रहे होते हैं। और सडनली जब उनको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं तो ऐसे बच्चों में एक चेस्ट एक्सरे में न्यूमोनिया आ सकता है, और जब टेस्ट कराएं तो कोरोना पॉजिटिव होता है। तो बहुत सारे बच्चे बिना बुखार और खांसी के भी स्ट्रेट अवे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर कौर, अगर हम चाइल्ड में साइंस की बात करें तो ऐसे कौन से साइंस है जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि चाइल्ड को इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो हम सबसे कम सस्पेक्ट करते हैं कि जब बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मम्मी पापा को लगता है कि शायद ये बच्चा ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बच्चा सो रहा होता है या वैसे भी आप उसकी टी शर्ट या शर्ट ऊपर करके देखिए कि वो सांस खींच के तो नहीं ले रहा है, या कोई डिफ़िकल्टी आवाज़ तो नहीं आ रही उसकी सांस लेने में, और कोई बार बार उल्टी तो नहीं कर रहा है,
या बहुत ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही, उसको उठाना मुश्किल तो नहीं हो रहा है, उसके लिप्स अगर ब्लूइश हो रहे हैं तो उसका मतलब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और अगर यूरिन कम पास कर रहा है उसका मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, दिस इज़ रियली रियली सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही है या यूरिन कम कर रहा है या ब्लूइश लिप्स हो गए हैं, इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करिए और उसका जो भी सेंटर आपके सिटी में है कोरोना टेस्टिंग के लिए, वहाँ जाके उसका कोरोना का टेस्ट कराइए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर कौर आप ये बताएंगे कि अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो कौन सी मेडिकल कंडीशंस है जो चिल्ड्रन में कोरोना वायरस के रिस्क को इंक्रीज कर सकती है? हम जैसे अभी देखा गया है कि जो बच्चे हैं जिनको एस्थमा होता है, वो बच्चों की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है टू बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो जाके लंग सेल्स को अटैक करता है, और जो बच्चों की लंग्स की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पेशली एस्थमेटिक चिल्ड्रन, उनको ये कोरोना वायरस से इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन बच्चों को फ्लू के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिमिलरली कोरोना वायरस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो पीडियाट्रिशियन ने आपके एस्थमेटिक बच्चे को इन्हेलर्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं कि आपको वो इन्हेलर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लेने हैं और कुछ वीक्स के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए। ये नहीं सोचिए कि मेरा बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैं बीच में इन्हेलर्स बंद कर देता हूँ। सो उससे क्या होगा कि उसकी एस्थमा अगर प्रोवोक हो गई तो दैट विल मेक द चाइल्ड मोर ससेप्टेबल टू गेटिंग कोरोना वायरस, सो कीप दैट इन माइंड। और डायबिटीज़ कुछ बच्चों को जो होती है उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, तो इन बच्चों को भी एक्स्ट्रा स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्राउडेड जगह पे नहीं जाना चाहिए, बाकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उनको कोरोना वायरस से डिजीज़ ना हो जाए। जी मैम, बच्चों के साथ साथ फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रिवेंशन के अंदर, तो फैमिली के लिए क्या टिप्स हम देंगे कि हम कोविड-19 के प्रिवेंशन को रोक सकते हैं या कर सकते हैं? फैमिली का रोल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो देखो बच्चों को बार बार हाथ धुलाना इतना आसान काम नहीं होता है, तो बार बार रिपीटेडली जो है बच्चे जब हाथ धोएं, कैसे धोएं, उनको इनकरेज करने के लिए उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि बच्चों ने अभी मैंने हाथ लगा लिया अपने फेस पे, यू शुडंट बी डूइंग दैट, तो बच्चों को रिवॉर्ड करना चाहिए कि अगर आप बार बार हाथ धोएंगे, सो गिव देम अ कैंडी, गिव देम एन एक्लेयर और समथिंग, तो कीप देम इनकरेज्ड। और दूसरा, फैमिली को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो टॉयज़ जिनसे भी खेलते हैं उनको बार बार क्लीन करते रहें, सरफेसेस जैसे कि टेबल, मोबाइल फ़ोन्स, रिमोट कंट्रोल टीवी का, ये सबको बार बार क्लीन करें। जो बच्चे जिन चीज़ों को हाथ लगाते हैं, डोर के हैंडल्स एंड नॉब्स, उनको बार बार क्लीन करिए। और कहते हैं आजकल फ्रिज में देखा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ये वाला वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर और उसकी जो है वो वाइबल है इसकी ग्रोथ के लिए। और जो आप लोग बाहर से शॉपिंग करके आते हो, सारी फैमिली खाने का सामान लाते हैं, जो पैकेट्स में आप लेके आते हो, दही के डब्बे, दूध के डब्बे, व्हाटएवर, आप उनको जब फ्रिज में रखने से पहले प्लीज़ डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करिए या सोप एंड वाटर से धो के फिर ही फ्रिज में रखिए, क्योंकि ये फ्रिज में और डायरेक्टली फ्रिज में नहीं रखिए, दैट्स गोइंग टू, क्योंकि ये वायरस फ्रिज में काफ़ी आवर्स या दिनों तक वाइबल रह सकता है, और फिर बार बार आप उसको खोलेंगे, उसके कांटेक्ट से जो खोलेगा उसको वो आता जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जहाँ से वो लेके आए हैं पैकेट्स को किसने उसको हैंडल किया होगा, वो उसको तो नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, रनिंग नोज थी या कफ थी, इसलिए बी केयरफुल के फ्रिज को भी क्लीन रखें आप। जी बिल्कुल। डॉक्टर कौर, हमारे पास एक व्यूवर का क्वेश्चन आया है, इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साथ में फीवर विद रनी नोज है, बच्चा एंड इट्स एन एडल्ट, आई थिंक सो, ओके, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो वी कैन डिस्कस। और साथ में बॉडी एक भी है, तो ये पूछ रहे हैं कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है।
So basically, if you don't have an asthma in the past, अगर एस्मा है तो आपको जो एस्मा की मेडिसिन मिल रही हैं उनको बंद नहीं करिए, क्योंकि वो जो आपको इनहेलर्स दे जा रहे हैं उससे लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर आप एस्मेटिक नहीं हैं आप, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको सोना और खाना, ये दो चीज़ें टाइम से और करेक्ट अमाउंट में करनी ज़रूरी है। इन जो खाना है वो आजकल लकीली सब जंक फूड बंद हो चुका है बाहर, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट घर से ही न्यूट्रिशियस खाना खाना ही पड़ता है। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है हेल्दी खाना खाने के सिवाय। तो आप खूब दाल खाइए, चने खाइए, राजमा खाइए, और घर की बनी हुई रोटी खाइए, सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए। इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। और घर को क्लीन रखिए, डस्ट और ये सब चीज़ें उनको क्लीन रखिए। और अगर किसी को आपको क्राउडेड जगह पे ना जाइए, आजकल तो सिस्टम बहुत भी अच्छा ही है, जब हम कभी शॉपिंग जाते हैं वहाँ पे मोस्टली फिज़िकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करी जा रही होती है। और दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन्स बढ़ानी। अगर आप कोई भी फॉर्म में प्रोटीन इंक्रीज़ कर सकते हैं तो वो करिए, चाहे एग्स खाइए, चाहे वेजिटेरियन प्रोटीन्स खाइए, कुछ भी करिए। सो इंक्रीज योर इम्यूनिटी एंड स्लीप वेरी वेल। 8 to 9 hours ऑफ गुड कंटिन्यूस स्लीप इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। और आजकल सबके पास ये लग्जरी और टाइम है 8 से 9 घंटे सोने का, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंदर, जैसे अभी आपने बताया कि फैमिली को कौन से प्रिवेंटिव टिप्स यूज़ करने चाहिए, इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि बच्चों को कोविड-19 से कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है? यही, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सब सर्फेसेस को क्लीन रखिए, फ्रिज को क्लीन रखिए, जो बाहर से सब शॉपिंग करके आते हैं चीज़ें, आके सब हाथ साबुन से धोइए। और जो बच्चे हैं वो उनको आप रोक नहीं सकते घर में भागने से, वो इधर से उधर भागते ही जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। तो उनको बार बार एजुकेट करना ज़रूरी है कि ये 2 आर्म लेंथ पे रहना है, इतना दूर रहिए। जब नीचे कोई और फ्रेंड्स मिल जाए या कोई भी, इतने डिस्टेंस पे आप रहेंगे तो आपको उनसे इन्फेक्शन नहीं लगेगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर दूसरा ये है कि बच्चों और घर में ग्रैंड पेरेंट्स जब होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की गोद में बैठना बच्चों की सबकी फेवरेट हॉबी है। और सैडली ग्रैंड पेरेंट्स का जो एज ग्रुप है दैट इज़ अबव 60-65। और जब बच्चे उनकी गोद में बैठते हैं और वो बाहर से कहीं से घूम के आएँ तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो अपने बच्चों को एजुकेट करिए कि दादा दादी या नाना नानी की गोद पे जाने से पहले अच्छे से हाथ धो के आओ और फिर खेलो। दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। जी मैम। डॉक्टर कौर, वैसे हम देख रहे हैं कि केसेस हमें सारे एज ग्रुप से मिल रहे हैं, भले हम चाइल्ड की बात करें, एडल्ट्स की बात करें या फिर ओल्डर पर्सन्स की बात करें, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कोविड-19 इन्फेक्शन चिल्ड्रन में एडल्ट्स के कंपेयर में लेस होता है या ज़्यादा होता है? डेफिनेटली बच्चों में ये कोविड-19 इन्फेक्शन एडल्ट्स के कंपैरिजन में लेस होती है। और मोस्टली ये जो है टीनेज, अबव टीनेज, यानी कि 14 to 18 ईयर्स में ज़्यादा होती है, या फिर बिलो 1 ईयर। ये बीच वाला जो एज ग्रुप है, फॉर्चुनेटली इसमें अभी तक ज़्यादा देखी नहीं गई है ये एज ग्रुप। सो चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड कि उनमें ये इन्फेक्शन अभी तक एडल्ट्स में बहुत एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स बहुत कम होती है। जी बिल्कुल। अगर हम डिजीज़ स्प्रेड की बात करें तो क्या कोविड-19 बच्चों से ज़्यादा या फिर एडल्ट से ज़्यादा बच्चे फैला सकते हैं? क्या वो स्प्रेड कर सकते हैं? डेफिनेटली। क्या होता है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में दिखती नहीं है ये बीमारी ज़्यादा, 50% ऑफ द बच्चे चिल्ड्रन, जैसे मैंने कहा, उनमें बुखार और खांसी नहीं भी हो सकती, और उसके बाद सीधा ही मतलब लंग की इन्फेक्शन से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुकी है लेकिन नज़र नहीं आ रही, तो सब उनको नॉर्मल समझते हुए उनके साथ नॉर्मली खेलते हैं, उनको इतनी उनसे प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो बच्चे एक्चुअली कम्युनिटी स्प्रेड के लिए
सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिटी में जो स्प्रेड होता है वो बच्चों से सबसे ज़्यादा रिस्क है स्प्रेड होने में, डेफिनेटली। एंड लाइक आई सेड, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते हैं तो इस एज ग्रुप को भी बच्चों से ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। बिल्कुल। डॉक्टर कौर, जैसे आपने बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस चिल्ड्रन में एडल्ट्स के कंपेयर में कम है, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम देखो, बच्चों के अंदर एक तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, तो वो दे विल हैव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस दैन दिस। इसके लिए काफ़ी थ्योरीज आई हुई हैं साइंटिफिक। तो इन नक्शल में आपको ये बता सकती हूँ कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट है। दूसरा, बच्चों में दूसरी बीमारियाँ जो कोमॉर्बिडिटी जिनको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे कि हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़, ये एडल्ट्स में ज़्यादा होती हैं। तो यही वाली बीमारी जिनको ज़्यादा होती है उनको ही कोरोना वायरस ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो इसलिए हेल्दी बच्चों को कोरोना वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता है, और करता भी है तो बहुत कम सिवियरिटी से। वो इतनी बार तो कोरोना वायरस आके ख़त्म भी हो गया होगा बच्चों में, ये पता भी नहीं चलता होगा कि बच्चे को कोरोना वायरस होके चला भी गया, एंड दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और जैसे एडल्ट्स 20% जो एडल्ट्स हैं उनको आईसीयू की एडमिशन ज़रूरत पड़ सकती है, या सिवियर डिजीज़ हो सकती है, कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। एज़ कम्पेयर टू दैट सिर्फ 5% ही बच्चे वैसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें से सिर्फ 2% ऐसे हैं जिनको रियली आईसीयू में जाना पड़े। तो इतना डिफरेंस है इन द सिवियरिटी। जी डॉक्टर कौर, जैसे हम सोशल साइट्स पे देख रहे हैं या फिर हम कोई लाइव सेशंस में देख रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत सारे हमने सुने, पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है और काफ़ी उस पर क्वेश्चंस पे हम रेस कर सकते हैं कि मास्क किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप आजकल सबको देखोगे कि कोई भी चल रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, मास्क पहन के ही निकल रहा है। और दिस इज़ सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है ये मास्क उसको पहनना चाहिए जिसको ये डिज़ीज़ है, नंबर 1। जिसको ये डिज़ीज़ हो गई है उसको ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे दूसरों को डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं करे। सो दैट पर्सन हैज़ टू वेयर अ मास्क। सेकेंड, जो डॉक्टर, नर्स या हेल्थ प्रोवाइडर या घर में जो उसके पेरेंट्स या कोई भी घर में केयर गिवर है जिसको ये कोविड-19 हो गई है, जो केयर गिवर है घर में, उसको पहनना चाहिए मास्क, क्योंकि वो उसके क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है। और अदरवाइज ये नॉर्मली ऐसे सब लोगों को शौक है मास्क पहन के नीचे गार्डन में जाने का, दैट इज़ ऑफ नो रियल यूज़। तो वो मास्क वही पहनना चाहिए जहाँ आपको पता हो कि यू आर इन एन एरिया, जो उस एरिया में, जैसे कि वो रेड स्पॉट्स हैं, जिस एरिया में यू आर श्योर कि यहाँ पे मल्टीपल लोगों को कोविड-19 डिजीज़ है। ओनली दोज पीपल, and of course doctors and caregivers, they have to wear the mask because they are dealing with susceptible or positive cases of coronavirus. बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कोविड-19 का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अभी क्योंकि ये हार्डली 3 months ओल्ड डिजीज़ है, तो इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो आपने सब न्यूज़ में सुनते ही होंगे, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन बच्चों में या एडल्ट्स में भी जो माइल्ड एंड मॉडरेट लेवल तक जिनको भी ये डिजीज़ होती है, उनको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 1, फीवर मेडिसिन अगर बुखार है, नंबर 2, रेस्ट, एंड नंबर 3, लॉट ऑफ लिक्विड्स। और अगर ऐसे ही अगर थोड़ा ज़्यादा सिवियर हो गया और हॉस्पिटल में आना पड़े, उसमें भी हम यही करेंगे कि बच्चे को फीवर मेडिसिन मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, और अगर मुंह से नहीं ले पा रहा है तो आईवी फ्लूइड्स मिल जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी गिवन। और जो आजकल इतना चल रहा है ये क्लोरोक्वीन, ये वो, उसका भी कुछ डेफिनेटिव नहीं हुआ है। वो हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं जो कि सिवियर उसमें चले गए हैं, जो रिक्वायरिंग आईसीयू एडमिशंस। बिल्कुल डॉक्टर कौर, अगर हम मास्क की बात करें तो मार्केट में डिफरेंट मास्क अवेलेबल होते हैं, जैसे N95 हो गया, सर्जिकल मास्क हो गया। एक व्यूवर का हमारे पास क्वेश्चन आया कि क्या हम क्लोथ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं? क्या नाम है? उनका नाम है रजनी जामपानी।
हाँ, वी कैन डेफिनेटली यूज़ अ क्लॉथ मास्क एंड उसमें you make sure that it is clean. That is for sure. There is no harm in using a cloth mask because आजकल वैसे भी ये जो सर्जिकल मास्क है वो फार्मेसीज में they have run out of these masks, so it's okay. But जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे randomly मास्क पहन के घूमने की ज़रूरत नहीं है. Only if you are in contact with a person who is who has got this test positive, उसके साथ में ही पहनने की ज़रूरत है. ऐसे ही आपको घर में मास्क पहन के घूमने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. डॉक्टर कौर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, साथ में कोविड-19 पॉजिटिव भी है, तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? डेफिनेटली. अगर मदर ने अभी बेबी को जन्म दिया है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी और उसको सडनली पता चल गया है कि मदर को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करती रहेगी और मास्क पहन के मेक श्योर कि मम्मी ने मास्क पहना हो, उसके हाथ क्लीन कराए हों, सारी बॉडी को क्लीन करके और फिर बेबी को फीड कराओ. और फीड जब बेबी फीड कर रहा है तो ऐसा भी टेस्ट किया गया है बार बार कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर कोरोना वायरस नेगेटिव आया है. इससे बहुत सारे ब्रेस्ट मिल्क को मदर्स को ऐसे चेक किया गया, उसके अंदर नेगेटिव है, वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं पाया गया है ये वायरस. बिल्कुल डॉक्टर कौर, अभी आपने हमें सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया, मैनेजमेंट प्रिवेंशन के बारे में बताया. फिर भी अगर कोई सिम्टम्स चिल्ड्रन के अंदर आते हैं तो उनको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? जिससे आपको ये लगे कि आपके बच्चे को, या पीडियाट्रिशियन से आपने डिस्कस कर लिया है कि मेरे बच्चे को फीवर है या कफ है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या सांस में कोई वीजिंग जैसी आवाज़ आ रही है या उसका यूरिन कम हो गया है, ज़्यादा सो रहा है, ऐसी सिचुएशन में उसका कोरोना वायरस टेस्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड मैंडेटरी है. और वो बहुत ही सिंपल टेस्ट है. नोज़ में स्वैब डाल के टेस्ट करते हैं या थ्रोट स्वैब लेते हैं. बैक ऑफ द थ्रोट पे एक स्वैब डाला जाता है, एक स्टिक, इसके ऊपर कॉटन स्वैब बना होता है. इट टेक्स नॉट इवन अ फ्यू सेकेंड्स और बस वो टेस्ट लेके वो ले लिया जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू गेट दिस टेस्ट डन जिस बच्चों को, जो मैंने बताया, ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हों. जी बिल्कुल. मतलब जब ये सिम्टम्स आए तभी हमें चिल्ड्रन में जो टेस्ट है वो हमें करवाने चाहिए. ऐसे ही रैंडमली टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. और या तो फिर कॉन्टैक्ट, जो बच्चे उनके कॉन्टैक्ट में रहे हों, जिनको पॉजिटिव है, उनका भी टेस्ट करवा सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी बार बच्चों को फीवर एंड कफ नहीं होगा शुरू के कुछ दिनों में, तो अगर आपको श्योर है कि उसके आसपास कोई पॉजिटिव था तो वो टेस्ट करवाइए. बिल्कुल. मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे में फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट के सिम्टम्स है, क्या ये कोरोना वायरस हो सकता है? हाँ, हो सकता है. और उसको रूल आउट ऐसे ही कर सकते हैं अगर आप उसका थ्रोट स्वैब और नेजल स्वैब का टेस्ट कराएं. ज़रूर हो सकता है और उसको रूल आउट करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है. और टेस्ट करने से डरिए नहीं. टेस्ट एक सिंपल टेस्ट है और उसको डाउट में रहने से अच्छा है आप जाके टेस्ट कराइए. बिल्कुल. मैम, हमारे पास एक और व्यूवर का क्वेश्चन आया है कि क्या कोरोना वायरस एक प्रेग्नेंट मदर को और उसके बेबी को इफेक्ट कर सकता है? एक प्रेग्नेंट मदर जो है वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन उनको लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं. तो प्रेगनेंसी जिस लेडी को हो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इन सब क्राउडेड जगहों पे जाने से उसको रोकना चाहिए. और उसको जिसको भी शक हो कि किसी को कोरोना या सर्दी खांसी ऐसा हो रहा है, तो वो प्रेग्नेंट लेडी को उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. तो मेक श्योर कि क्योंकि प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं वो मोर प्रोन हैं टू गेटिंग कोरोना वायरस. सो डेफिनेटली प्रेग्नेंट मदर्स को इन सब चीज़ों से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. बिल्कुल. डॉक्टर ज्योतिंदर, एक और व्यूवर का क्वेश्चन है. उनकी मदर COPD पेशेंट है. वो पूछ रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? अभी जैसे मैंने बताया, वो COPD जो पेशेंट है वो कोरोना वायरस के लिए डेफिनेटली ज़्यादा ससेप्टेबल हैं.
क्योंकि जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ होती है उसमें ये वायरस बहुत इजीली अटैक कर सकता है और उस सीवियरिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपकी मदर को किसी इन्हेलर्स पे रखा गया है तो प्लीज़ बंद मत करिएगा, और जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है उसको कंटिन्यूड रखिएगा, क्योंकि अगर उनकी ये लंग की बेसिक प्रॉब्लम वापस आ जाती है तो उसके ऊपर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रोटीन उनकी डाइट में बढ़ानी चाहिए। अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स ज़रूर खाइए डेली। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन प्रोटीन्स खाइए। और आजकल तो बहुत मतलब प्रोटीन शेक्स मिलते हैं तो वो सब पीजिए। हैव अ गुड इनटेक ऑफ मिल्क एंड ऑल काइंड्स ऑफ चने एंड राजमा, एंड ईट गुड सिट्रस फ्रूट। विटामिन सी से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो या तो विटामिन सी की टैबलेट्स खा लीजिए या तो सिट्रस फ्रूट्स खाइए जिसके अंदर विटामिन सी होता है। बिल्कुल डॉक्टर कौर, हमारे नेक्स्ट व्यूवर है आकांक्षा मोदी। इन्होंने पूछा है कि कोरोना पेशेंट के सिम्टम्स कब तक शो होना स्टार्ट होता है, अगर हम चिल्ड्रन की बात करें और एडल्ट्स के अंदर? हाँ, तो इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो काफ़ी वेरिएबल है। ऐसा बोलते हैं कि इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 डेज से लेके अप टू इवन 20 डेज। तो रफली 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड हमने एक एवरेज ये है। इंक्यूबेशन पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। इट विल प्रेजेंट एज 14 डेज। बच्चों में थोड़ी और देर से भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 50% बच्चे ही हैं जिनको रनिंग नोज या स्नीजिंग या कॉफ या फीवर हो सकता है। बहुत सारे 50% बच्चे हैं जो और एक हफ्ते तक 3 वीक्स तक उनको कुछ दिखेगा नहीं, और सडनली आफ्टर 3 or 4 वीक्स उनकी लंग्स में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी प्रेजेंट करने लग जाती है। बिल्कुल डॉक्टर कौर, एक और व्यूवर का हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं आज। एक व्यूवर का एक और क्वेश्चन है कि क्या प्रोसीजर है होम टेस्ट के लिए? होम टेस्ट के लिए जो है प्राइवेट लैब्स जो हैं वो कुछ प्राइवेट लैब्स को ये दिया गया है प्रिविलेज, और जिन लोगों को सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना है या नहीं जा सकते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अ प्राइवेट लैब इन देयर सिटी। और ये सब आपको नेट पे उनके नंबर्स और लैब्स के नेम एंड नंबर मिल जाएंगे। उसमें से या यू कैन गो स्ट्रेट अवे टू दैट प्राइवेट लैब, और पीपल फ्रॉम दैट लैब कैन एक्चुअली कम टू योर हाउस एंड टेक द थ्रोट स्वैब, और ये काफ़ी कॉमनली किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर कौर, एक और क्वेश्चन कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव चिल्ड्रन है, घर में उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? अगर वो आपकी सारी प्रिवेंशन के बावजूद उसको कोरोना पॉजिटिव हो ही गया है तो उसको होम क्वारंटीन कहते हैं, जो आपने सुना ही होगा। तो होम क्वारंटीन जो है बच्चों में और एडल्ट्स में नियरली सिमिलर है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि उनको स्टिल रखना मुश्किल है, तो उनके बार बार हाथ धुलाना मुश्किल है। और एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, एक तो उनकी सब सर्फेसिस को साफ़ करिए। रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ कि उसके सब टॉयज़ को साफ़ करिए, और इफ़ पॉसिबल वो बाथरूम जो बच्चा यूज़ करता है वो उसका एक्सक्लूसिव बाथरूम होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो बाथरूम को रिपीटेडली धोइए, बार बार उसको डिसैनिटाइज करिए, सो दैट बाथरूम इज़ वेरी क्लीन। क्योंकि वो मल्टीपल यूज़र्स अगर बाथरूम में होंगे तो उससे भी वो इन्फेक्शन फैलती है। And everyone in the family should wash hands, not just the child, everyone in the family should wash hands। अगर एक घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया है और एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर बच्चा पॉजिटिव है तो सब घर में जितने भी लोग हैं उसको बार बार उसको पूछने जाएंगे, ख्याल रखने जाएंगे। तो प्लीज़ सिलेक्ट वन केयर गिवर, या उसकी मम्मी उसकी केयर गिवर बन जाए या उसके पापा उसके केयर गिवर बन जाएं। तो एक ही केयर गिवर रखिए घर में, तो ताकि सबको इन्फेक्शन के लिए प्रोन ना होना पड़े। तो जस्ट सिलेक्ट कि आप पापा इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और मम्मी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट द केयर गिवर। और मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाथरूम्स को बार बार क्लीन करते जाइए, और द रेस्ट यू हैव ऑलरेडी बाय नाउ नोन बाय हार्ट के सब सर्फेस, फ्रिज, एवरीथिंग शुड बी स्पिक एंड स्पैन एंड क्लीन। और घर में बच्चे से किसी और को ना लगे। और छोटे बच्चों को मास्क पहनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे बिलो 2 इयर्स बच्चे मास्क पहनने से मना कर देते हैं, उनको सफोकेशन होती है, उतार देते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्यों बच्चों को नहीं पहना सकते? तो इन दिस सिचुएशन केयर गिवर को मास्क पहनना चाहिए,
क्योंकि बच्चा नहीं पहनेगा। तो उसके ऊपर एज ग्रुप बच्चे पहन लेते हैं। बिलो 2 years केयर गिवर्स इन द हाउस, जितने भी घर में लोग हैं उसको उन सबको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा मास्क नहीं पहन पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर कौर, जैसे हम सबको पता है अभी हम सब एक लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर है, ऐसी कंडीशन में चाइल्ड केयर और लॉकडाउन, इस सिचुएशन में आप क्या मैसेज दे सकती हैं बच्चों को भी और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी? सो दिस इज़ आई थिंक, मैं जितने भी अपने पेशेंट्स हैं और जिनके भी मेरी जो मुझसे काफ़ी क्लोज हो चुके हैं इतने सालों में, उनकी मदर्स और बच्चे मुझसे अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस फेज़ को, अगर घर में एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखा जाए तो। अगर आप बार बार एक ही कोरोना 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 ही डिस्कस करते जाएंगे पूरे टाइम घर में, तो बच्चे वही चीज़ सोचते जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट कीप देम एंगेज। आजकल बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और बच्चों से अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टीवी शोज मिल के देख रहे हैं। सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग, टेक इट एज अ टाइम कि सब फैमिली को साथ में मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करने का मिल रहा है। वरना वर्किंग मदर्स बच्चों के साथ बैठने के लिए तरस जाती हैं कि मैं घर कब जाऊंगी, मेरे बच्चे को नेबर के घर छोड़ा है, उसको खाना कौन खिलाएगा। You've been given this chance to spend the time with your child, so make the most of it. बिल्कुल डॉक्टर कौर, इस लॉकडाउन को हम बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट और अपने बच्चों के साथ। हमारे एक और व्यू है अशोक कुमार, उनका क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन सी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को बच्चों में इंक्रीज कर सकती है? हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी इस बारे में हम बात कर चुके हैं, जिन बच्चों को एस्थमा की तकलीफ है वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन लगने के लिए, क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट करती है जाके कोरोना वायरस। तो आप सब बच्चों को जो इन्हेलर्स दे रहे हैं वो इन्हेलर्स कंटिन्यू करिए और एस्थमा प्रोवोक ना होने दीजिए। और बाकी डायबिटिक जो बच्चे हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको भी सारी प्रिकॉशंस के साथ रखिए। एंड थैंक यू डॉक्टर कौर, आपने आज बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि चिल्ड्रन के अंदर हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट में सारे व्यूवर्स को थैंक यू कहूँगे, हमारे साथ बने रहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली इन्होंने कोविड-19। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। और लेट्स होप कि ये आप लोग इतने प्रिकॉशंस लें कि ये लॉकडाउन एब्सोल्युटली सुपर इफेक्टिव रहे और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम लोग एक डिक्लाइन ऑफ पेशेंट्स देखना स्टार्ट कर दें। गुड लक टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू।